हेलो फ्रेंड, आज ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए। इसमें क्वेश्चन में दिया है, यह ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन है जो कि सॉल्यूशन करके और जो ऑप्शन में मिलेगा उसको मैच कर देना है। तो क्वेश्चन में है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सॉल्यूशन tan 30 का वैल्यू कितना होता है? tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। 2 इंटू 1/√3। आप लोग सुनते रहिए, ऑटोमेटिक आपका वैल्यू जो दिया हुआ है वैल्यू ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे tan 30 का 1/√3, तो उसको माइंड में सोचिए, तो tan 60 का कितना होगा? तो tan 60 का √3 होता है। तो यानी 2 tan 30 1/√3 tan 60 √3। तो यहाँ tan 30 है तो 1/√3 प्लस 1 tan 30 का 1/√3 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यानी 2/√3 और ये 1 प्लस √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ओनली 3 बचेगा यानी 1/3 यानी 2/√3 डिवाइडेड बाई, ये एलसीएम 3 होगा, ये 3 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 2/√3 इंटू, ये ऊपर है ये नीचे है, ये डिनोमिनेटर में तो ऊपर हो जाता है 3/3 प्लस 1 4। ये से ये 2 कैंसिल हो जाएगा यानी 3/2√3। इसको रेशनलाइज कर दीजिए, डिनोमिनेटर से रेशनलाइज यानी डिनोमिनेटर में जितना है उतना दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2√3 इंटू 2√3 यानी 6√3, और ये 2 2 जा 4 और 3 का ये स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा यानी 2 2 जा 4 और 3 12, 4 3 जा 12। तो ये 6 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी √3/2। अब ऑप्शन में दिया हुआ है sin 60 cos 60 tan 60 एंड sin 30। तो √3/2 किसका होता है? sin 60 का होता है। sin 30 होता है 1/2 एंड sin 60 √3/2। तो यानी ये sin 60 का वैल्यू आ जाएगा आंसर। यानी सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका sin 60 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ पे देख लीजिए, tan 45 का वैल्यू कितना होता है? tan 45 एंड cot 45 हमेशा 1 होता है। tan 45 एंड cot 45 हमेशा 1 होता है। तो यानी 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा यानी 0 आ जाएगा आंसर। यानी 0 ये न्यूमिनेटर में आया है यानी ऊपर में आया है 0। ये 0 नीचे नहीं आया है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आया। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो वो अनडिफाइन हो जाता है, वो डिफाइन नहीं होता है, वो अनडिफाइन हो जाता है। यानी ये तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो अनडिफाइन हो जाता है। तो 0 अब 0 आ गया। तो अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है tan 90, बी में है 1 एंड सी में है sin 45 एंड 0। तो tan 90 का कितना वैल्यू होता है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो ए में है tan 90, तो tan 90
कितना वैल्यू होता है, tan 90 अनडिफाइन हो जाता है। tan 90 को कितना लिखते हैं, जैसे tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। तो यानी tan 90 डिग्री इज इक्वल टू sin 90 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 90 डिग्री। तो sin 90 का वैल्यू तो 1 होता है, लेकिन cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो यानी डिनोमिनेटर में तो 0 आ गया, तो इसलिए ये अनडिफाइन हो जाता है। तो जो ऑप्शन में 1 है tan 90 वो तो अनडिफाइन हो जाएगा, और बी में तो 1 है वो तो होने का नहीं होगा। sin 45 एंड cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, एंड फोर्थ में डी ऑप्शन में दिया हुआ है 0, यानी ये 0 आंसर आ जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू। इसमें दिया हुआ sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, क्या यह सही है? इसमें a का वैल्यू दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है 0 डिग्री, बी में 30 डिग्री, सी में 45 डिग्री एंड डी में 60 डिग्री। तो यहाँ ऑप्शन से रख लीजिए sin 2a, यानी साइन एक जगह पर 0 रखेंगे तो यानी sin 0, साइन एक जगह पर 0 रख देंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यानी sin 0 0, और ये यहाँ पे a रखेंगे तो 2 sin 0, ये भी तो 0 बराबर 0 यहाँ यह सर्टिफाई कर रहा है, जो ए नंबर 0 सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हम सेकेंड बी नंबर देख के, बी नंबर 30 डिग्री जो दिया हुआ है उसको हम रख के देखते हैं यहाँ। तो साइन 30 यानी 2a है, तो यानी 2 इंटू 30 यानी साइन 60 डिग्री, और फिर सेकेंड में है और बराबर दिया हुआ है 2 साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 यानी 2 इंटू 1/2। तो ये तो √3/2 और ये तो √3/2 इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर ये 30 डिग्री वैल्यू नहीं होगा। उसके बाद 45 रख के देखते हैं, तो साइन 45 इंटू 2 तो साइन 90, तो साइन 90 1 होता है, और 2 साइन 45 एंड cos 45 1/√2 होता है, यानी ये तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ थर्ड भी रख लेते हैं बी यहाँ रख के देख लेते हैं, सी रख के देख लेते हैं 45। तो यानी साइन 2a यानी डबल है यानी 45 यानी 90, साइन 90 इज इक्वल टू 2 साइन 45, यानी साइन 90 1 होता है, और साइन 45 एंड cos 45 1/√2 होता है, यानी 2/√2। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। अब थर्ड में रख लेते हैं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री 2 साइन 2a 60 डिग्री यानी साइन 120। यहाँ पे ये दूसरा करना पड़ेगा, आप लोग इस चीज को नहीं बताया है। जैसे होता है यहाँ 90 होता है, 90 के जो सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 हो जाता है, उसका साइन कुछ दूसरा होता है, इसलिए यानी ये क्वेश्चन नंबर ए जो ए में ऑप्शन है वही सेटिस्फाई करेगा। तो इसका जो ए है 0 डिग्री, तो इसका आंसर 0 डिग्री आ जाएगा, इतना ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री।
tan 30 का वैल्यू कितना होता है? tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो यानी 2 इंटू 1/√3, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री का tan 30 वैल्यू कितना होता है? 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1/3, यानी 2 बाई, ये मल्टीप्लाई होगा 2/√3 डिवाइडेड बाई एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1, यानी ये आ जाएगा 2/√3 इंटू 3 ये ऊपर प्लट जाता है, ये 2/3 आ जाएगा, यानी ये 3/2 आ जाएगा, तो ये से ये कैंसिल, यानी इसको फिर 3/√3 आ जाएगा, इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, यानी जो डिनोमिनेटर में रहता है उसको हम ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो यानी 3√3 डिवाइडेड बाई 3 का ये तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ओनली 3 आ जाएगा, 3, तो ये √3 आएगा, इसका वैल्यू √3। अब ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में जो दिया हुआ है cos 60, sin 60, tan 60 एंड sin 30, तो √3 किसका वैल्यू होता है? tan 60 का वैल्यू होता है, tan 60 इज इक्वल टू √3 ना आंसर आ जाएगा, यानी tan 60 इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, इसमें क्वेश्चन है, आप लोग के शो कर दे रहे हैं क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b, a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें देखिए tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड सेकेंड में और अगला दिया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, इसको सॉल्यूशन करेंगे, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan √3 किसका वैल्यू होता है? √3 वैल्यू होता है tan 60 का, तो यानी √3 को हम लिख सकते हैं tan 60 लिख सकते हैं, ऐसे √3 को tan 60 लिख सकते हैं, तो ये tan से ये tan कैंसिल हो जाता है, ये tan से ये tan कैंसिल हो जाता है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ 60 डिग्री आ जाएगा, और ये इधर दिया है tan, इसको यहाँ नीचे लिखते हैं, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो 1/√3 किसका होता है? यहाँ दिया हुआ 1/√3, तो tan 30 का 1/√3 होता है, यानी tan 30 डिग्री, तो यहां से अगेन यहाँ से ये tan कैंसिल हो जाएगा, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, यहां से ये इक्वेशन हम 1 मान लेंगे और ये इक्वेशन सेकेंड, तो फ्रॉम 1 एंड 2 a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, यहां से ये b कैंसिल हो जाएगा, ये 2 है आ जाएगा, और ये 90, यानी a इज इक्वल टू 45 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री, दोनों निकालना है, फाइंड a एंड b, तो ये a निकल गया 45, यहां से कोई इक्वेशन नंबर 1 या 2 में रख दीजिए, कोई में रख दीजिए, यानी हम a में फर्स्ट में रख लेते हैं, तो 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री फ्रॉम 1 से, ये 1 से हम निकलेंगे, तो b इज इक्वल टू
60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये इधर है, ये वो सेट जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी b इज इक्वल टू 45 डिग्री, b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो यानी इसका आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री, इतना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है ट्रू और फॉल्स। जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का 1, इसमें दिया हुआ है साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। क्या यह सही है? क्या यह सही है? जस्टिफाई करना है। तो एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। हालांकि ये सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो हम वैल्यू पुट करके देख लेंगे। तो हम जैसे ले लेते हैं साइन ए इज इक्वल टू 30 डिग्री ले लेते हैं एंड बी इज इक्वल टू 60 डिग्री ले लेते हैं। तो यहाँ साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और यहाँ साइन ए कितना रखे हैं साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, यहाँ कितना हो गया 30 और 60 साइन ये 90 हो गया। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। और यहाँ कितना होता है? साइन 30 का 1/2 और साइन 60 का √3/2। तो ये इक्वल तो नहीं हुआ, यहाँ 1 हुआ और ये अदर वैल्यू आ गया, इसलिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मतलब ये बोल रहा है कि साइन थीटा, अगर हम थीटा को वैल्यू को बढ़ाएंगे इंक्रीज करेंगे तो वो वैल्यू भी ज्यादा देगा। क्या यह सही है? तो ये देखिए हम बताते हैं, जैसे साइन थीटा इसमें दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हम छोटा वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम साइन 0 डिग्री रखते हैं, साइन 30 डिग्री लिखते हैं एंड साइन 45 डिग्री, हम इतना ही से हम फाइंड कर लेंगे। साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 90 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का 1/√2। साइन 45 एंड कॉस 45 1/√2 होता है। तो यहाँ अगर 0 रखें, सबसे लोएस्ट वैल्यू 0 रखें, उसके बाद 30, उसके बाद 45, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 0, यहाँ 1/2 और यहाँ 1/√2। तो ये तो वैल्यू बढ़ते जाएगा, तो इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। मतलब ये कॉस थीटा, अगर थीटा को, यहाँ तो साइन था, अगला में कॉस बोल रहा है कि अगर हम कॉस थीटा को बढ़ाएंगे तो उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। तो हम यहाँ पुट करके देखते हैं। जैसे यहाँ कॉस 0 डिग्री रख के देखते हैं, कॉस 30 डिग्री रख के देखते हैं एंड कॉस 60 डिग्री रख के देखते हैं। तो कॉस 0 का मान होता है कितना? कॉस 0 का मान 1 होता है एंड cos 30 का मान √3/2 होता है एंड cos 60 का मान 1/2 होता है। सॉरी, यहाँ थीटा तो बढ़ रहा है ना, थीटा 0 वैल्यू जो बढ़ रहा है, यहाँ 0 है, वहाँ यहाँ 1/2 है, तो वैल्यू तो बढ़ रहा है, तो ये ट्रू ना होगा, ये ट्रू हो जाएगा।
और यहाँ पे थर्ड में दिया हुआ है कि अगर हम थीटा कॉस में ये दिया हुआ है थीटा को बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ यहाँ √3 का मान 1.73, या डिवाइडेड करेंगे 2 तो वो तो 1 से छोटा आ जाएगा, और ये 1/2 ये भी 1 से छोटा हो जाएगा, ये तो 0.5 ही होगा। तो ये तो वैल्यू घटता जा रहा है। तो यहाँ बोल रहा है कि अगर थीटा को बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा। वैल्यू बढ़ेगा, मतलब कॉस थीटा का अगर थीटा का मान बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा। तो इसमें यहाँ जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख रहे हैं तो यहाँ तो वो छोटा होते जा रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 4, 1 2 3 4। इसमें बोल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है किसी भी वैल्यू पर, किसी भी थीटा के वैल्यू पर। तो ये तो प्योरली रॉन्ग होगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान कुछ होता है, कॉस 0 डिग्री का मान कुछ होता है, तो वो तो गलत हो जाएगा। साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो ये तो प्योरली रॉन्ग होगा, फॉल्स हो जाएगा। इसमें अगेन क्वेश्चन नंबर है 5, यहाँ 5 है। इसमें दिया हुआ है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। कॉट ए ये अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड के सिंबल होता है इफ ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉट ए इज इक्वल टू कितना होता है, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए बाय साइन ए, कॉस ए बाय साइन ए। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, एंड साइन 0 का मान 0 होता है। तो पहले ही बता दिया हूं, जैसे डिनोमिनेटर में अगर 0 हो जाएगा तो वो तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ गया, इसलिए ये अनडिफाइन हो गया, तो ये तो ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा।